नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम आज से भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है इतिहास का क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ था। इतिहास में हमने लगभग 7 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा दिया है तथा आज से हम भूगोल का भी जो है टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यह चैप्टर 1 हमारा होगा तथा इसमें हम भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे तथा हम उन्हीं टॉपिक को कवर करवाएंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन होंगे। तो सबसे पहले इस सिलेबस को देख लेते हैं कि हाल ही में जो सिलेबस जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का, उसमें भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए सिलेबस को देख लेते हैं तथा आज हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, भारत की नदियों को। तो आइए सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का सिलेबस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं भूगोल का यह सिलेबस है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसमें हमें पढ़ना है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो इसमें हमें विश्व की और भारत की नदियों को पढ़ना है। उसके बाद भूजल संसाधन को पढ़ना है। उसके बाद विश्व और भारत के पर्वत, पहाड़ी और हिमनद को हम देखेंगे। इसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र को पढ़ना है हमें। उसके बाद वन को पढ़ना है, खनिज संसाधन को पढ़ना है तथा ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो भूगोल के पढ़ने हैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। तो आज से हम इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं तथा आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों को तथा कल हम क्या पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे विश्व की नदियां। यानी कि आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों को और कल हम कवर करेंगे विश्व की नदियों को। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि भारत की नदियों से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो इस वीडियो में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत की नदियों से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और बांग्लादेश में बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका निर्माण कौन सी नदियां करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह है सुंदरवन डेल्टा तथा इसका जो निर्माण है 2 नदियों के द्वारा किया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है किस स्थान पर होता है, तो आप याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं कहाँ पे, तो देवप्रयाग में। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। तो आपको याद रखना है। वही अगर हम विष्णुप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग में आपका धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। आप याद रखिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा जो नदी है यह कहाँ पे मिलती हैं, तो धौली गंगा और अलकनंदा नदी आपको मिलेंगे विष्णुप्रयाग में। वहीं अगर हम कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी मिलती है। कौन सी नदी, तो पिंडार और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं कर्णप्रयाग में। वहीं अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं। इसे भी आप याद रखिए कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं आपस में, तो मंदाकिनी व अलकनंदा नदियां मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। तथा प्रश्न में हमारा क्या पूछा गया है, अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है। तो मैंने आपको बताया था अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं ये देवप्रयाग में। तो चारों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, तो मंदाकिनी नदी। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, मंदाकिनी नदी जो है यह केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्न में से किस नदी तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्टली आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बद्रीनाथ का जो फेमस टेम्पल है, फेमस मंदिर है, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपको मिलेगा अलकनंदा नदी के किनारे। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अलकनंदा नदी के किनारे आपको मिलेगा बद्रीनाथ का फेमस टेम्पल। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भागीरथी नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो भागीरथी नदी जिसको हम गंगा के नाम से जानते हैं यह आपको निकलती है गोमुख से। आप याद रखिएगा, उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी, आप याद रखिएगा
उत्तराखंड में एक स्थान है उत्तरकाशी, तथा उत्तरकाशी जिले में गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, और गोमुख से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदान से होता है? तो यह है सोन नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है सोन, जिसका उद्गम मैदान से होता है। कहाँ से? तो अमरकंटक के पठार से। आप याद देखिएगा, अमरकंटक का जो पठार है यहीं से सोन नदी निकलती है। तो इसे भी आप याद देखिएगा, तथा यह उत्तर की तरफ बहती है। आप याद देखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ बहती है यह नदी। तो इसे भी आप याद देखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसमें से रामगंगा जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी आपका चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा जो रामगंगा है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद ये रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह जो रामगंगा है यह गंगा की सहायक नदी। आप याद देखिएगा, यह गंगा में बाएं तट से आकर मिलती है। आप याद देखिए, जो रामगंगा नदी है यह गंगा में आके बाएं तट से मिलती है, तथा यह गंगा की सहायक नदी है। तथा बाकी तीन नदियां जो हैं चंबल, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और यमुना का उद्गम स्थान कौन सा है? तो यमुना का जो उद्गम स्थान है वह है यमुनोत्री। आप याद देखिएगा, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर है। यहाँ पे एक बंदरपूंछ श्रेणी, आप याद देखिएगा, एक यमुनोत्री नामक जो ग्लेशियर है यह बंदरपूंछ श्रेणी पर अवस्थित है। यहीं पे से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। तो आप याद देखिएगा, बंदरपूंछ श्रेणी में स्थित जो यमुनोत्री जो ग्लेशियर है यहीं से आपकी यमुना नदी निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी यानी कि उत्तर की तरफ बहती है? तो गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है? तो मैंने आपको बताया था, जो सोन नदी है यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, तथा इसका जो उद्गम है सोन नदी का यह अमरकंटक के पठार से होता है। यानी कि अमरकंटक का जो पठार आपका है मध्य प्रदेश में, यह मध्य प्रदेश में बहती है। इसके अलावा जो यह सोन नदी है मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में यह नदी बहती है। यानी कि यह उत्तर वाहिनी नदी है। मध्य प्रदेश से ये यूपी में जाती है, यूपी से यह बिहार में जाती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? यानी कि भारत की सबसे बृहत्तम नदी आपको बताना है। तो भारत की सबसे जो बृहत्तम नदी है यह है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बृहत्तम नदी गंगा नदी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो उद्गम है वह भारत में नहीं होता? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कावेरी नदी का उद्गम भारत में होता है, और नर्मदा नदी का भारत में होता है, गंगा नदी का भारत में होता है, परंतु जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। तब कहाँ से होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर। आप याद देखिएगा, तिब्बत स्थित मानसरोवर के निकट, आप याद देखिएगा, तिब्बत स्थित मानसरोवर के निकट जो है एक जगह है जिसका नाम है चेम युंग डुंग हिमनद। मतलब एक हिमनद है जिसका नाम है चीम युंग डुंग हिमनद। तो इसी हिमनद से निकलती है यह ब्रह्मपुत्र नदी, तथा यह जो हिमनद कहाँ पे है? मानसरोवर है जो कि तिब्बत में है, यहीं से यह ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा इस हिमनद का नाम है चीम युंग डुंग हिमनद। यह कहाँ पे अवस्थित है? तो यह तिब्बत में जो है मानसरोवर के निकट अवस्थित है यह हिमनद, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंतःस्थली अपोहन नदी का उदाहरण इसमें से कौन सा? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो नदी है वह अंतःस्थली अपोहन नदी का एग्जाम्पल है। तो यह नदी इसमें से कौन सी नदी है जो अंतःस्थली मतलब अपोहन का उदाहरण है? तो इसमें से जो घग्गर नदी, आप याद रखिएगा, जो घग्गर नदी है यह जो है अंतःस्थली प्रवाह करती है। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल से, घग्गर नदी के अलावा आपको लूनी नदी मिलेगी जो अंतःस्थली नदी है। इसके अलावा आपकी लूनी नदी के अलावा आपकी माचू नदी है। ये सभी नदियां जो है ये अंतःस्थली नदी, यानी कि ये समुद्र में नहीं मिल पाती हैं, बल्कि ये बीच रेगिस्तान में या बीच कहीं पे एरिया में ही ये लुप्त हो जाती है। इस कारण से इनको जो है अंतःस्थली अपोहन वाली नदियां भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो मुहाना है यह समुद्र के पास नहीं बन पाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी? आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। आप याद देखिएगा, जो गोदावरी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गोदावरी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था, अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी, तथा यह मध्य प्रदेश, बिहार तथा यूपी में बहती है, तथा यह गंगा की सहायक नदी है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती? इसमें से कौन सी जो नदी है वह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो ताप्ती नदी है यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो राइट आंसर आपका जाएगा डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती? दिए गए ऑप्शंस में से ताप्ती, यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। आप याद रखिएगा, यह जो ताप्ती नदी है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, इसी कारण से जो है यह निर्माण नहीं कर पाती है डेल्टा का। तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शंस में से नर्मदा नदी, दो नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, नर्मदा और ताप्ती। आप याद देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनेगा? तो ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती। इसके अलावा नर्मदा नदी भी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये भ्रंश घाटी प्रवाह करती हैं, दो नदियां, जिस कारण से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आप इसे याद रखिएगा, नर्मदा और तापी जो नदियां हैं ये डेल्टा के अलावा जो है, डेल्टा की बजाय जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तथा ये कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि ये अरब सागर में, बाकी जो नदियां हैं मैक्सिमम नदियां जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती ये भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं तथा ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। आप याद देखिएगा, जो कावेरी नदी है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, इसे आपको ध्यान देना है। जो कावेरी नदी है यह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तथा यह जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे अवस्थित हैं? तो कर्नाटका में अवस्थित हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, यहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कर्नाटका में आपको मिलेंगी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कावेरी नदी जो जल विवाद है मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है यह मुख्यतः आपको मिलेगा कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य। तो आप याद रखिए, कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? आपको बताना कि अमरकंटक के पठार से कौन सी नदियां निकलती हैं। तो इसमें से कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं? तो इसमें से आपका एक तो सोन नदी हो गया और एक हो गई नर्मदा नदी। ये दो नदियां जो हैं ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड में, यहीं से जो है आपकी दामोदर नदी निकलती है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा यह जो है इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा, यह जो दामोदर नदी है यह इतनी प्रदूषित हो गई है, इसके प्रदूषित होने के कारण इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि इसके प्रदूषण के कारण जो है जैविक मतलब इसके प्रदूषण के कारण जो है दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है, यानी कि हिमालय के उस पार से कौन सी नदी निकलती है, आपको बताना है। तो सिंधु नदी। आप याद देखिएगा, सिंधु नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। आप याद देखिएगा, सिंधु नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है? तिब्बत में जो है मानसरोवर के निकट जो कैलाश पर्वत श्रेणी यहीं से होता है सिंधु नदी का उद्गम, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? आपको बताना है। तो इसमें से सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? आपको बताना है।
तो इसमें से जो है हिमाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है ब्यास नदी। आप याद देखिएगा, जो ब्यास नदी है यह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है तथा यह जो है सिंधु की सहायक नदी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन निर्मित करता है? तो मैंने आपको बताया था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित किया जाता है तथा इसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। यानी कि जो सुंदरवन का डेल्टा है यह विश्व का सबसे बृहत्तम नदी डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो मैंने आपको बताया था, जो सोन नदी है यह बिहार में बहती है तथा इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। अगला प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी? आपको बताना, जो मानस है यह किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम का स्रोत? मतलब अमरकंटक की पहाड़ियों से इसमें से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसमें से जो कौन सी नदियाँ हैं जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं? तो आपको याद रखना है, इसमें से दो नदियां हैं जो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं। आप यहाँ पे याद देखिएगा, थोड़ा सा ऑप्शन में मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो मुझे दो नदियां कंफर्म है, नर्मदा और सोन नदी। ये दो नदियां तो डेफिनेटली जो है मुझे 100% श्योर है कि ये दो नदियां नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। बाकी इसमें से जो महानदी, मैं आपको बता दूँ, इसमें से जो महानदी है आपकी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसके बाद जो आपकी तापी नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो यहाँ पे मुझे क्लियर है कि यहाँ पे नर्मदा और जो सोन नदी है ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो आंसर को आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे नर्मदा और सोन नदी होगा जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसके अलावा जो महानदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है और तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। अगला इंपॉर्टेंट है, और निम्न नदियों में से कौन सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? तो इसमें से कौन सी नदी है जो है पथ परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। आप याद देखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है, जो कि बिहार में तबाही का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो तीन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, और ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये तीन इंपॉर्टेंट नदियाँ जो हिमालय के उस पार से यानी कि तिब्बत से आती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी प्रवाह यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसमें से नर्मदा नदी हो गई एक, और एक हो गई ताप्ती नदी। तो ये दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो इसमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो घाघरा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? यह तिब्बत से आती है नदी। आप याद देखिएगा, ये जो घाघरा नदी है यह तिब्बत से होकर आती है, तो इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। बाकी तीनों नदियाँ जो झेलम हो गई, आपका रावी हो गई और गोदावरी, इसका उद्गम भारत से होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है, तो इस कारण से यह भारत क्षेत्र से उद्गमित नहीं होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम तिब्बत से होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी जो नदी है यह कच्छ के रण में समाहित हो जाती है तथा यह अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है, क्योंकि यह समुद्र में नहीं मिल पाती है, कहीं बीच मैदान में ही यह क्या हो जाती है? गुप्त यानी कि लिप्त हो जाने की, यहाँ पे किसी मतलब जो बीच स्थान में यह समाहित हो जाती है, यानी कि इसका जो मुहाना यह समुद्र तक नहीं पहुँच पाता। इसी कारण से इसको जो है अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा की वह कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है? तो सोन नदी जो है उत्तर की तरफ बहती है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो आप याद रखिएगा, इसमें से डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीन नदियाँ हैं जो डेल्टा का निर्माण करती हैं दिए गए ऑप्शंस में से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है आपको बताना है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं देवप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, देवप्रयाग में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो सिंधु नदी जो है यह कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, और मानसरोवर झील से। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। आपको बताना है कि जो गोदावरी नदी है यह कहाँ से होकर बहती है। ये आज का लास्ट प्रश्न भी है। तो गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इन 4 राज्यों में बहती है यह गोदावरी नदी। तो यह टोटल 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत की नदियों से रिलेटेड। इस वीडियो में से जो है आपके एग्जाम में लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे जो यूपी ट्रिपल पीटी का एग्जाम होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा वीडियो होगा विश्व की नदियों के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।